जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा चैनल एचपी एजुकेशन मोटिवेशन में। आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में। दुनिया का किसी भी नंबर का आप स्क्वायर 2 सेकंड में निकाल सकते हैं, मेरा गारंटी है। दुनिया का सबसे बेस्ट वर्ल्ड ट्रिक देने वाले हैं। आप जान सकते हैं कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। आप इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। लाइक और डिसलाइक ये दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। और जो भी दिल की बात हो कमेंट बॉक्स में जो है आप रख सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग। देखिए वर्ग क्या होता है कि किसी भी संख्या को जब उसी संख्या से गुना किया जाता है तो उसका वर्ग कहलाता है, उसका वर्ग कहलाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का अगर पावर अगर 2 है तो उसका वर्ग है। जिसे देखिए 4 का पावर 2 यानी कि 4 को 2 बार गुना करना है, यानी 4 गुना 4 तो 4 चौका 16 यानी 4 का वर्ग 16 है। या आप ये कह सकते हैं कि सर x का वर्ग क्या होगा, तो x का पावर 2 यानी इसका मतलब है कि x गुना x, x गुना x, x स्क्वायर का मतलब हुआ x गुना x। तो वर्ग का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को जब उसी संख्या से गुना किया जाता है तो उसका वर्ग कहलाता है। अब देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होना चाहिए। देखिए परफेक्ट स्क्वायर यूनिट होने के लिए यूनिट डिजिट जो है आपको 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए और जोड़ा 0 होना चाहिए। जोड़ा 0 कहने का मतलब कि डबल 0, जैसे 2 हो 0 या 4 0 हो या 6 0 हो 8 0 हो, यानी कि सम 0 होना चाहिए। तो जो है परफेक्ट स्क्वायर के इकाई अंक होना चाहिए। जब वर्ग करेंगे यही जो है आपको 1 2 3 4 5 6 जो है डिजिट इसका आएगा किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे। इसके अलावा धरती पर कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर इसके अलावा दूसरा आ सके, नहीं आ सकता है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इकाई अंक आपको यही आएगा। किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे या तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा या डबल 0 होगा। आई होप क्लियर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर यूनिट डिजिट होने के लिए नॉन परफेक्ट यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, यानी डेसिमल में उसका वर्ग जो है निकलेगा। तो उसका जो है यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, तो उसका यूनिट डिजिट जो है 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 8 होता है। किसी भी अगर संख्या का इकाई अंक अगर 2 3 5 8 आए तो उसको पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं निकल सकता। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 2 3 7 8 नहीं आता है। तो आई होप आगे बढ़ते हैं। व्हेन यूनिट डिजिट जब इकाई का अंक जब 0 होता है, जब इकाई का अंक 0 होता है तो स्क्वायर उसका कैसे निकाला जाता है। तो याद रखिए इसका ट्रिक है जोड़ा 0, यानी कि उसको डबल कर देना है। जैसे देखेंगे कि 20 है, अब 20 का हमको स्क्वायर करना है तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे 0 1 है, तो ट्रिक क्या है जोड़ा 0। तो भैया इसको डबल 0 कर दीजिए, 1 0 था डबल कर दिए और 2 कवर कर दीजिए, 4 हो जाएगा। आई होप क्लियर है। अब यहाँ पर 700 का स्क्वायर है, तब 0 कितना है 2, तो इसका डबल करिए 1 2 3 4, तो 2 का डबल 4 आ गया और 7 का वर्ग कर दीजिए 49 आ जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 12,000 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप देखेंगे इसका 3 0 अंतिम है, यानी इसका डबल कर देना है। तो 3 0 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 4 5 6 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। आई होप क्लियर है। जब इकाई का अंक 0 हो तब वर्ग निकालने के लिए ट्रिक है। दूसरा ट्रिक है व्हेन यूनिट डिजिट, व्हेन यूनिट डिजिट यानी कि जब इकाई का अंक 5 हो तो वर्ग निकालेंगे। यानी कि जब इकाई की संख्या अगर 5 हो तो वर्ग निकालने के लिए याद रखिएगा कि यूनिट डिजिट 5 के पहले 2 जरूर आता है। अगर 5 के पहले 2 नहीं आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 45 है, अब इसको वर्ग निकालना है
तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये 5 है, इसका सबसे पहले वर्ग कर दीजिए। तो 5 का वर्ग कितना आ जाता है 25। अब 5 के अलावा जो शेष रह गया, 5 के अलावा जो शेष बचा तो 4 हो गया, तो इसका अगला नंबर से गुना कर दीजिए। तो 4 5 कितना हो जाएगा 20। अब आपको विश्वास नहीं है तो 45 गुने 45 गुना करके देख लीजिए, आपको 2025 आएगा। कोई इशू नहीं है, आप कैलकुलेटर मोबाइल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 25 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25, और 2 के आगे क्या आता है 3, तो 3 होने कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 75 है, यानी 75 के स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25। अब 5 के अलावा क्या बच गया 7, तो 7 का अगला क्या है 8, 8 से क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब देखिए 95 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 के स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 25, है ना। अब 5 के अलावा जो बच गया 9, उसका अगला नंबर से गुना कर दीजिए, तो 9 दहा कितना हो जाएगा 90। अब 105 है, तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25। अब उसके बाद में बचा क्या तो 10, 10 का अगला नंबर 11, यानी कि 110, यानी 11,025। जब इकाई का अंक 5 हो तब वर्ग निकालने के लिए ठीक है। अब ये ध्यान देंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जब 5 का जब वर्ग आप लोग निकाल रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट ध्यान दीजिए डबल, 25 सब में लास्ट में आ रहा है। तो याद रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि अगर इकाई अंक अगर 5 हो जाएगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा ही निकलेगा। क्यों? हो सकता है कि मान लेते हैं कि 90 25, तो कहेंगे सर ये तो 5 आया, इसका वर्गमूल निकलना चाहिए, तो बिल्कुल निकलना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि 2 की जगह 3 दे दिया, तो बताइए कभी 3 आएगा? इसलिए याद रखिएगा कि 5 के पहले हमेशा 2 होगा तो ही जो है आपका उसका पूर्ण वर्ग निकल सकता है। जरूरी नहीं है कि 5 रहेगा तो उसका पूर्ण वर्ग निकलेगा ही निकलेगा, एक गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होने के लिए 2 3 7 8 होना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला जो है एनी नंबर स्क्वायर। एनी नंबर स्क्वायर का मतलब कि दुनिया के कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसका वर्ग निकालने के लिए आपको मैंने बताऊंगा 1 से लेकर के जो 1000 तक, 5000 तक, 10,000 तक किसी को भी आप निकाल सकते हैं। इसमें 2 ट्रिक मैं बताने वाला हूं। पहला जो ट्रिक रहेगा कि सिर्फ 2 डिजिट रहेंगे तो कैसे हम निकाल सकते हैं, 2 डिजिट के लिए कैसे हम स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, जैसे हम ले लें यहाँ पे 32, अब इसका हमको स्क्वायर निकालना है। ये बात को हमेशा याद रखिएगा कि जिसका भी वर्ग निकालेंगे है ना, तो वो संख्या जो है जोड़ा नंबर लेके बैठेगा। अगर सिर्फ 2 का जिसे निकाल दिए तो इसका 4 आ गया, तो सिंगल नहीं रहेगा, ये डबल रहेगा, है ना। ये 4 ही है, मतलब कि डबल अंक में होना चाहिए। 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे काट देंगे, अब इस सब में गुना कर देंगे, जैसे 3 गुना 2 गुना, फिर ये वाला 2 दूना 4 और 4 3 12। अब यहाँ पे 12 के इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 24। आपको विश्वास नहीं है तो 32 गुना 32 करके आप देख सकते हैं, आपका इतना आंसर आएगा ही आएगा, फुल गारंटी है। अब अगला हम सवाल अगर लेके चलते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लिए सपोज डेट में 87 का जो हमको स्क्वायर निकालना है। अब 87 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे 7 के स्क्वायर करिए 7 7 49, तो डबल अंक है तो इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 8 का अगर करते हैं तो 8 का कितना आ जाएगा 64, एक स्टेप काट देना है। अब सब में एक गुना कर देना है, यहाँ पे 8 गुना 7 गुना 2, 8 7 56 और 56 गुना 112। अब 112 को यहाँ पे आप जोड़ दीजिए तो देखेंगे कि 9 और 4 और 2 कितना आ जाएगा 6, 4 और कितना आ गया 5, 6 और कितना आ गया 7। विश्वास नहीं है तो 87 गुने 87 करके आप देख लीजिए, अब तो इतना आंसर आ जाएगा। 2 डिजिट में आप कोई भी संख्या को आप ले सकते हैं। सपोज डेट में हम यहाँ पे ले लिए 65 ले लेते हैं। ऐसे ट्री के माध्यम से बनाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 के आगे 7 यानी कि 42 25 आ जाएगा। अगर 5 वाला पैटर्न में आ रहा है, अब इसको निकालने के लिए करना क्या, 5 का वर्ग करेंगे यहाँ आ जाएगा 25, 6 का करेंगे यहाँ आ जाएगा 36, एक स्टेप काट देना है, सबको गुना करना है। तो 6 गुना 5 30, 3 गुना 60, तो 30 गुना का 60 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना, 6 6 12 आ जाएगा। अब यहाँ 6 6 12 2 हो जाएंगे, 6 12 के 2 3 और 4, देखिए 42 25 आपका आंसर आ गया। तो ये सिर्फ 2 डिजिट के लिए है कि 0 से लेकर के 99 तक अगर किसी भी संख्या को आ जाए तो आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। इससे बेहतर और कोई फॉर्मूला नहीं है, एकदम शॉर्टकट में बना सकते हैं।
अब मैं 5,000, 4,000, 3,000 कितनों के भी है, अब वो चीज मैंने आप लोग को बताने वाला हूं कि 3 डिजिट, 4 डिजिट हो, कोई भी डिजिट हो तो उसको आप स्क्वायर आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात करने वाला हूं 3 डिजिट के बारे में। मैं इसको क्लीन कर देता हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। सपोज डेट में मैं नंबर ले लिया, सपोज डेट 213। अब 213 का हमको जो है स्क्वायर निकालना है। ध्यान देंगे 213 को जो है स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले इसका फंडा क्या है कि 213 है तो ऐसा संख्या को जोड़ना है या घटाना है जो जीरो लेकर के बैठा हुआ है। अगर 213 में अगर 13 हम घटा दे तो 200 आएगा, तो जीरो आएगी कि नहीं? तो जोड़ के या घटा के आपको जीरो लाना है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 213 में अगर हम 13 अगर घटा दे तो 200 आ जाएगा। अब 13 को जब घटाया है तो 13 इसमें जोड़ना भी है। अब देखिए 213 में अगर 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अब एक बार घटाए हैं 213 और 213 जो है जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 256। अभी जो 13 और 13 को घटाए और जोड़े हैं इसी का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 169। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। अगर यहाँ पे आप 100 से अगर भागा देते हैं, यानी 100 से अगर भागा देते हैं, अगर 100 से भागा देते हैं, ये जीरो कैंसिल, तब यहाँ पे 2 अंक फिक्स हो जाएगा। ये 2 अंक फिक्स हो जाएगा, 10 के 10 उतरेगा। अब ये जो बच जाएगा वो आपका चला जाएगा हासिल में। अब इसको गुना कर देंगे तो 26 दूना 52 और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 169। अब ये जो है केरी में आपको चला जाएगा जो बच गया। अभी 10 के 10 उतरेगा 69, 2 वे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और यहाँ पे 45 हो जाएगा, यानी कि 45,367। विश्वास नहीं है तो 213 गुने 213 जो है आप करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं, मोबाइल से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका करेक्ट विल बी करेक्ट आंसर, आपका आंसर आएगा ही आएगा 213 का वर्क करेंगे तो। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेकर के चलता हूं। सपोज डेट मैं ले लिया एग्जांपल में 388। अब देखिए 388 है। अगर आप 300 यहाँ पे है, अगर 300 माइनस अगर 88 करते हैं तो 88 का तो वर्ग नहीं याद है, तो हमको जीरो लेकर पकड़ना जो नजदीक में हो संख्या। तो ये 400 के आसपास में आ रहा, इसलिए अगर हम इसमें अगर 12 अगर हम जोड़ दे 12 तो 400 हो जाएगा। तो भैया 12 जोड़े हैं तो 12 घटा भी देंगे। अब करना क्या है कि 388 में अगर हम जोड़ देते हैं 12 को तो 400 आ जाएगा। अब 388 में फिर 12 को एक बार जोड़े हैं तो एक बार घटाएंगे भी, तो 8 मिले 2 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 8 मिले 1 गया तो 7 हो जाएगा, यानी कि 376। अब देखिए जो 12 को जोड़े और घटाए हैं इसी का वर्ग निकाल दीजिए, 144 हो जाएगा। अगर आप यहाँ 2 को जीरो अगर भागा देते हैं 100 से तो ये 2 जीरो अगर हटेगा तो 2 अंक फिक्स हो जाएगा, मतलब 10 के 10 उतरेगा, जो बच गया वो कैरी में चला जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 144 10 के 10 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो 4 में 6 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 7 चौका 28, 28 और 2 हो जाएगा 30 हासिल हो गया 3 और 4 के 12 और 3 15। अब ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, और जो एक बचा वो कहाँ चला जाएगा? कैरी में, यानी कि 44 10 के 10 उतरेगा, 4 अब एक यहाँ 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15, यानी कि 15, यानी कि आपका जो है 15 0 5 44 जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 388 गुने 388 आप करके देख सकते हैं, आपका करेक्ट आंसर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए मैं और एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसको मैं बिठा देता हूं। सपोज डेट में मैंने ले लिया यहाँ पे 9, कोई भी संख्या को आप लिख सकते हैं, 901। 901 का हमको जो है निकालना है, इसका जो हमको निकालना है स्क्वायर निकालना है 901 को, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि सबसे पहले देखना है कि हमको जीरो लेकर के बैठना है। तो अगर हम इसमें -0 1 कर दे तो घट जाएगा, तो यहाँ पर जो है प्लस 1 करना होगा, जितना घटाएंगे उतना जोड़ेंगे भी। अब 901 में अगर 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 900। फिर 901 में अगर 1 को आप घटाए तो इतना आया, और फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 902 हो जाएगा। अब देखेंगे कि भैया 1 को जो आप घटाए जोड़े हैं इसी का वर्ग करना पड़ेगा, तो 1 का वर्ग जो है करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 हम दे देते हैं,
अब यहाँ पे जो हम जीरो दे दिए, अब जीरो दे दिए यानी एक जीरो को वर्ग